आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हमवतनों को दशहरा की मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को दशहरे के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तमाम हमवतनों को बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत त्यौहार और विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तमन्ना है कि ये मुबारक मौका हर एक की जिंदगी में हिम्मत, तहम्मुल और मुस्बित तवानाई लेकर आए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तमाम हमवतनों को विजयदशमी की दिली नेक ख्वाहिशात। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और झूठ पर सच्चाई की जीत का यह त्यौहार सभी की जिंदगी में नई तवानाई और तहरीक पैदा करे। गरबा में पथराव का इल्जाम, सरेआम मुलजिमीन की पुलिस ने इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर कर दी पिटाई। मुआफी मांगने पर किया गया है मजबूर। रियासत गुजरात में पीर की रात एक गरबा प्रोग्राम में पथराव करने के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस सादा कपड़ों में बरखी पोल से बंधे हुए नौजवान की पिटाई कर रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को सरेआम लाठियों से पीटा जा रहा है वो मुस्लिम तबके से वाबस्ता है और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने खेड़ा जिले में मुनक्किदा गरबा तकरीब के दौरान पत्थरबाजी की थी। मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजने से पहले उनकी सरेआम पिटाई की। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि पकड़े गए कम से कम 4 से 5 नौजवानों को सादा लिबास में मलबूस अफराद का एक ग्रुप एक के बाद दिगरे एक चौक पर बरखे के खब्बे से बांधकर पिटाई कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ओहदेदारों के कहने पर मुलजिम मौके पर मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इस दौरान हुजूम खुशी का इजहार करती नजर आ रही है। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। इसके साथ ही अपोजिशन ने पूरे मामले में पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हुकूमत को घेर लिया है। मास्क ना पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना। दिल्ली में अवामी मुकामात पर मास्क ना पहनने वालों पर अब जुर्माना नहीं होगा। इंतजामिया ने शहर में कोरोना वायरस के मामलात में कमी के बाद यह फैसला किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अप्रैल में अवाम में मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना दोबारा लगाया गया था। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक अथॉरिटी मीटिंग में पाबंदी खत्म करने का फैसला किया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलात में कमी के दरमियान ये फैसला लिया गया, जिसमें मंगल को 1.07% की मुस्बत शरह के साथ 74 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। शहर में 3 कोविड केयर सेंटर को भी खत्म कर दिया जाएगा और केसेस में कमी के पेश नजर जमीन खाली कर दी जाएगी। दशहरे के मौके पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3500 मुकामात पर कचरे के रावण जलाकर बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ अलामती एहतजाज किया। दशहरे के मौके पर आम आदमी पार्टी ने राजधानी में 3500 मुकामात पर कचरे के रावण जलाकर बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ अलामती एहतजाज किया। बराड़ी से आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा ने कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों में कारपोरेशन ने दिल्ली को कचरे का शहर बना दिया है। हाल ही में मुल्क के 45 शहरों का सफाई का सर्वे किया गया और इसमें दिल्ली 37वें नंबर पर है। हैरत की बात है कि दिल्ली मुल्क की राजधानी है और बीजेपी ने इसे गंदगी का घर बना रखा है। दिल्ली की पूरी आवाम का मानना है कि 15 सालों में बीजेपी कारपोरेशन ने दिल्ली को सिर्फ कचरा दिया है। इसके मुखालिफत में आज हमने कचरे का रावण जलाया है। यह एहतजाज बीजेपी के लिए कुंभकर्ण की नींद से बेदार होने और यह समझाने का एक तरीका है कि उन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया है। शादी की बारात ले जाने वाली बस गहरे खाई में गिर पड़ी, 25 अफराद हुए हलाक। उत्तराखंड में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। शादी की बारात को ले जाने वाली बस हादसाती तौर पर खाई में गिर गई। इस वाक़े में 25 अफराद हलाक हो गए थे, 21 दिगर जख्मी हुए हैं। यह वाक़या मंगल की रात पूरी गढ़वाल जिले के बरखल इलाके में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम देते हुए 21 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। शादी की बारात ले जाने वाली एक बस जिसमें 45 अफराद सवार थे, कंट्रोल खोकर कोंडावार रखनेकल बेरुखल रोड पर समड़ी के करीब गहरे खाई में गिर गई। हादसा मंगल की शाम 7 बजे पेश आया। पुलिस और एसडीआरएफ के एहलकारों ने रात भर बचाव का काम किया। मुकामी देहातियों ने भी ताउन किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मरने वालों के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए सदर ने ट्वीट किया कि वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करती हैं। अहम पार्लिमानी कमेटियों में चेयरमैन के ओहदे पर अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं। तमाम कमेटियों पर बीजेपी का कब्जा।
मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जमहूरी अमल को नजरअंदाज करते हुए मरकजी पार्लिमानी कमेटियों से अपोजिशन को अमलन बाहर कर दिया है। मंगल को होने वाली रद्दोबदल के बाद अब अहम पार्लिमानी कमेटियों की चेयरमैनशिप अपोजिशन जमातों के पास नहीं रही। अब दाखिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, दिफा, खारजा उमूर, मालियात और सेहत से मुताल्लिक अहम पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के पास है। इस रद्दोबदल के बाद पार्लियामेंट में सबसे बड़ी और अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस के पास सिर्फ एक पार्लिमानी कमेटी की सरबराही रह गई है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तृणमूल कांग्रेस के पास किसी कमेटी की सरबराही नहीं है। अपोजिशन ने हुकूमत के इस इक़दाम पर कड़ी तनकीद की है, जबकि कांग्रेस ने इसे आमरीयत करार देते हुए हुकूमत पर हमला बोला है। दौरा हिमाचल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नौ तामीरशुदा एम्स बिलासपुर का हुआ इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 1470 करोड़ की लागत से तैयार एम्स बिलासपुर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला जयराम ठाकुर, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सरबराह JP नड्डा भी मौजूद थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.